नमस्कार दोस्तों, डेली न्यूज़ इंडिया 1.0 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जो बांग्लादेश में सड़कों पर हुआ, क्या वो भारत में हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। और इस बात की चेतावनी दी आरएसएस के एक बहुत सीनियर और वरिष्ठ रिसर्चर दिलीप देवधर ने। और जो उन्होंने कहा वो चौंकाने वाला था। कुछ बातें जो उन्होंने कही वो अपने आप में अचंभित करने वाली हैं। उनका कहना है कि मैंने 11 साल तक आरएसएस और बीजेपी के बीच में रिश्तों की बर्फ को जमते हुए देखा, लेकिन दो घटनाएं ऐसी घटी जिन घटनाओं के कारण आरएसएस और बीजेपी दोबारा से नजदीक आए। एक, उन्होंने माना कि लोकसभा के चुनाव में, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश के चुनाव में आरएसएस ने अपने आप को पीछे खींच लिया था और कहा था कि अगर कोई कार्यकर्ता स्वतः वहां जाकर आरएसएस का प्रचार करना चाहे बीजेपी का, कर सकता है, पर हम नहीं कहेंगे। और इस कारण से लोकसभा के अंदर जब 240 सीटें आईं, ये मई जून की बात है पिछले साल की, तो वो एक पहला बड़ा सेटबैक था जहां पर बीजेपी चौकन्ना भी हुई और अचंभित भी हुई, क्योंकि उसे 400 सीटों की उम्मीद थी। लेकिन बिना आरएसएस के एक्टिव सहयोग के वो 240 का आंकड़ा छूने में ही कामयाब रही और मेजॉरिटी से काफी नीचे रह गई। यहां से पहले संशय के बीच पड़े दिलीप देवधर के मुताबिक। फिर उसने कहा कि एक दूसरी घटना घटती है जिसने आरएसएस और बीजेपी को हिलाकर रख दिया, और यहां पर दोनों की मीटिंग होती है। वो क्या था? वो था अगस्त महीने के अंदर शेख हसीना का एक्सपल्शन। शेख हसीना को जो स्ट्रीट प्रोटेस्ट थे उसके द्वारा हटा दिया गया और उन्हें देश छोड़कर भागना पड़ा। और यहां पे दिलीप देवधर कहते हैं कि इन दो घटनाओं ने आरएसएस और बीजेपी को अंदर तक कंपा दिया, अंदर तक कंपन पैदा हो गए, और दोनों मीटिंग ग्राउंड पे आए। और यहां संघ ने बीजेपी की लीडर से कहा कि हमारी चिंताएं जो हम तुमसे कह रहे हैं, जान लो कि जो बांग्लादेश में हुआ स्ट्रीट प्रोटेस्ट के नाम पर और शेख हसीना को देश जाने के लिए, देश छोड़ने के लिए मजबूर किया, ये भारत में भी बहुत हद तक संभव है, और कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हें भी देश छोड़कर भागना पड़े। उनका कहने का तात्पर्य यही था। इस घटना ने दोनों के कान खड़े किए, आरएसएस और सो कॉल्ड बीजेपी के। ये वो मौका था खास तौर से शेख हसीना के भारत आने का कि जहां पर यह बर्फ पिघलनी शुरू होती है। दिलीप देवधर कहते हैं कि इन दो घटनाओं ने बुरी तरह से शॉक कर दिया, इनको अचंभित कर दिया और अंदर तक डरा दिया। यहां बीजेपी भी डर गई और आरएसएस भी डर गई कि यह तो भारत में भी हो सकता है जो वहां पर शेख हसीना के साथ हुआ, तो हम भागकर कहां जाएंगे। The Sangh had apprised the BJP leadership of its concerns that regime change that took place in Bangladesh through street protest could also happen in India. ये दिलीप देवधर कहते हैं। दिलीप देवधर वो व्यक्ति हैं जो कि आरएसएस के जो पहले चीफ गोलवलकर, बाला साहब देवरस और अन्य लीडर जो मोरोपंत पिंगले और दत्तोपंत ठेंगड़ी और मदन दास देवी के साथ काम कर चुके हैं और उनको बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं। उनका यह भी कहना था कि जिस ढंग से उत्तर प्रदेश में या कर्नाटक के अंदर जो हमारे हाल हुए और जो लोअर्ड एक्सपेक्टेशन हमारी हुई, उसका एक बहुत बड़ा खामियाजा बीजेपी ने इसलिए भुगता कि उसको इस बात का गुमान हो गया था कि वो बिना आरएसएस के चल सकती है। एंड बीजेपी फेल वेल शॉर्ट ऑफ द मेजॉरिटी सो कॉल्ड इन द लोकसभा आल्सो। नागपुर बेस्ड रिसर्चर हैं दिलीप देवधर और अपनी बेबाकी के लिए भी जाने जाते हैं। और उनका कहना था कि वायलेंट स्ट्रीट प्रोटेस्ट लीडिंग टू द डाउनफॉल ऑफ हसीना गवर्नमेंट हैव अननर्व्ड द संघ, कि संघ के अंदर चिंता की रेखाएं आ गई कि ये भारत में अवश्य होगा। अगर बांग्लादेश में हो सकता है तो भारत में ये क्यों नहीं हो सकता। और उनको लगा कि अगर इसी ढंग से ये विरोध बढ़ता गया और ये विरोध के क्या कहते सुर उठते चले गए,
तो भारत के अंदर भी सत्ता पलट हो जाएगा और कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी की सरकार को और आरएसएस को उठाकर शायद किसी ऐसे कोने में फेंक दिया जाए भारत की जनता के द्वारा जहां से उनकी वापसी ना हो सके। और वही हाल होगा जो शेख हसीना का इस टाइम हो रहा है। अब ये जो सारी चीजें निकल आई, यहां इसके साथ एक और कहते हैं कि संघ इस बात से बहुत चिंतित था कि यहां पर जो कल्ट फिगर पैदा हो रहा है नरेंद्र मोदी के रूप में, वो भी चिंता पैदा करने वाला है। तो ये सारी की सारी चीजें निकल कर यहां पर आई हैं। शुक्रिया।